अभी तक हमने समझा कि बनाना ये है, लेकिन फिर कैलकुलेशन हम लोगों ने नहीं देखा है। कैलकुलेट कैसे किया जाए? आखिर कैलकुलेशन करना तो सीखेंगे ना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला जा रहा है, आप देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डाला जा रहा है, पार्टनर्स सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सभी के बारे में अब हम लोग इंडिविजुअल सीखेंगे। ठीक है, तब हम इसको फुल सवाल बनाएंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप लोग सारे बच्चे पहले से ही, आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना? तो हम लोग बचपन से ही ये सीख रखे हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बस उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग को करना है। सबसे पहली बात है, कुछ चीजों को याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी दिया जाएगा तो किस पर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा जो दिया जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा। कौन से कैपिटल पर दिया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। और ये बात बोला जो जा रहा है, ये बात आपको पहले से मालूम है। अब बताओ कैसे? आज आपने रुपया जमा किया, और आज रुपया जमा किया, और कल बोलोगे बैंक वाले को कि इंटरेस्ट देने के लिए, क्या वो इंटरेस्ट देगा? नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपने एक साल पहले आपने जमा किया कुछ रकम, 10,000 रुपया, और आज अगर आपने कुछ जमा जमा किया कितना रुपया, 1,000 रुपया, तो आपका कंप्लीट जमा कितना है? 11,000। तो आज अगर आप इंटरेस्ट मांगोगे तो वो 10,000 पे देगा या 11,000 पे देगा? निश्चित है कि वो ओपनिंग पर ही देगा। और नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग वही काम करते हैं, बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। बात आई समझ में कि नहीं? चलिए। ओपनिंग कैपिटल मतलब जो कैपिटल आपने पहले लगाया है। क्लियर है? दूसरी बात क्या होगी? और ये जब निकलेगा, कब निकलेगा? एंड ऑफ द ईयर। ये दो चीजें याद रखनी है कि कब निकाला जाएगा, किस पर होगा, किस पर? तो ओपनिंग कैपिटल पे। और कब? एंड ऑफ द ईयर। बस ये दो बातें याद रखनी है। अब देखना क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कोई पहाड़ चीज है नहीं, एकदम बच्चा का खेल है। ध्यान से देख लेना। मान लो क्या है कि दो पार्टनर है। मान लो ए नाम का आदमी है ना? उसने 10,000 रुपया लगाया। ठीक है, कब लगाया? जनवरी 1 को। कब लगाया? जनवरी 1 को लगाया। फिर इसने 5,000 रुपया और लगाया, लगाया इसने प्लस का साइन दे देते हैं। इसने 5,000 रुपया और लगाया, ये लगाया उसने जुलाई 1 को। और क्लोज जो हो रहा है 31 दिसंबर को हो रहा है डाटा। अब बोल रहे हैं क्या कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक फिक्स कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे हमेशा। 10% रहेगा, जिससे आसान हो जाए आपके लिए। ऐसे कुछ भी जो बुक में दे रखा होगा उसको ही आपको फॉलो करना है। क्लियर? 8%, 6%, 4% जो लिखा होगा उसको आपको ध्यान देना। हमने एक 10% रख लिया। चलो अब बताओ कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? अपना अपना कॉपी खोलो और बताओ, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 होगा। हाँ, जिस जिसने 1,250 बोला वो सही है। अब बताओ कैसे? सबसे पहली बात होती है क्या कि यहां से यहां तक जो कैपिटल लगा है वो कितना लगा है? 1,000। 1,000 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? 6 महीने का। तो कितना हो गया? 500 हो गया। और यहां से तो कैपिटल इंक्रीज कर गया ना। कैपिटल कितना रह गया अब? 15,000 हो गया। 5,000 और बढ़ गया ना। 15,000। 15,000 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? 6 महीने का। कितना हो गया? 750। तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ वो कितना हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? इसको बनाने के दूसरे भी तरीके हैं। कैसे तरीका है? आप दोनों को अलग अलग मान लो। ये 10,000 जो है पूरा साल काम किया, और ये जो काम किया वो 6 महीना काम किया। किया कि नहीं? तो 10,000 का कितना परसेंट? 10,000 का
10% कितना हो गया? 1,000 हो गया। क्लियर। और दूसरा 5,000 का हम लोग निकालेंगे। 5,000 का 10%, लेकिन हाफ ईयर का मतलब 6 महीने का, तो कितना हो गया? 250। तो ये दोनों तरीके से आपका आंसर एक ही निकल रहा है, लेकिन सिर्फ बनाने के तरीके अलग अलग। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकाला जाता है, कोई बड़ा चीज है? एकदम आसान सा चीज है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके हम लोग कहाँ लिखेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन के। हैप्पी हैप्पी बताएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन के कहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके, अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो? और पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ लिखेंगे हर? डेबिट साइड। आप बताओ। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। और पीएल अप्रोप्रिएशन के कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। बात आई समझ में कि नहीं? तो गर्ल्स सही है दोनों। चलिए बैठ जाइए। तो बैठ जा बच्चा। तो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा जाता है? पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, क्योंकि फर्म के लिए वो खर्च है। लेकिन इससे कैपिटल बैलेंस बढ़ता है, और कैपिटल बैलेंस बढ़ता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट के किधर चला जाता है? ये क्रेडिट साइड। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? तो कैलकुलेट करना अगर हम लोग सीख लिए तो आराम से बना सकते हैं। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। एक बी नाम का आदमी है, जिसने क्या लगाया बच्चा? 10,000 रुपया लगाया है 1 जनवरी को। क्लियर है? फिर उसने क्या निकाला बच्चा? 5,000 रुपया फिर से लगाया उसने 1 जुलाई को। इसने भी लगाया, चलो ठीक है। क्लियर। और फिर उसके बाद उसने 1 अक्टूबर को 3,000 रुपया उसने निकाल लिया। 3,000 रुपया निकाल लिया है। अब बनाओ। अब आप लोग अपने अपने कॉपी में कैलकुलेट करो। सौरभ आप भी कैलकुलेट करोगे। परसेंट 10। परसेंटेज 10। हाँ 10% है बच्चा। 1475। निशांत बोला है 1475। आंसर दो बच्चा, रिक्वेस्ट है बच्चा, आप जवाब दो। आप पूछो, खड़ा होके जवाब दो, खड़ा होके पूछो। ये बहुत अच्छा लगता है, तरीका यही है। यस सर, माइनस है। 1,050। बनाइए। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य। आदित्य 1050। आर्यन क्या बोला? 500। हाँ बोलो। तुम्हारा नाम भूल गए। प्रेम। 925 कौन बोला? तन्नू। और 900। 875 आदर्श। हाँ
1050 कौन? चंदन। चलिए, इतने बच्चों ने कुछ ना कुछ बताया, अब हम लोग देखते, हम बना रहे हैं, आप लोग मिलाओ कि आपने कितना सही बनाया। सबसे पहली बात, यहाँ से यहाँ तक जो लगेगा वो कितने पे लगेगा? 10,000 पे लगेगा। लगेगा कि नहीं? 10,000 पे कितना परसेंट? चलो 10% है। और कहाँ तक है? 6 महीने का है। तो कितना हो गया? 500 हो गया। 6 मंथ का है तो 600 हो जाएगा। 6 मंथ का है तो 6/12 मतलब 1/2 तो होता है। 500 हो जाएगा, क्योंकि 10% हो जाता है 1,000। तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे का यहाँ से यहाँ तक कैपिटल कितना हो गया? 15,000। 15,000 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? 3 महीने का निकलेगा। तो कितना हो गया? 4 टाइम्स में ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, फिर ये कितना लग गया? 5। और ये कितना हो गया? 75। तो जोड़ो, कितना होता है? मल्टीप्लाई करो। 375। लेकिन यहां से लेकर 30। अच्छा, 375। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हो गया। ठीक है। और 31 दिसंबर तक जो आपको लगेगा, वो किस पर? 15,000 की जगह आप कितना हो गया वो? 12,000। तो 12,000 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? 3 महीने का। क्या बोलो बच्चा? 1 मिनट। सर जी, पहले बात करो कि जब वो पूछेगा तो मुझसे पूछेगा। दूसरी बात ये करो कि पूछेगा तो खड़ा होकर पूछेगा। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि आपको जवाब देने का राइट नहीं है, आप मत बोलो। ठीक है? जवाब आप लोग मत दिया करो। कितना हो गया? 4। फिर वही बात कर रहे हो? तो कितना हो गया बच्चा? तो कितना हो गया? 300। तो कितना हो गया जल्दी बताओ? 1175 किसका किसका आया है? तुम बताई। तो बात खत्म। है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? सभी का कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है समझने में। क्या आपने अभी समझा कि नहीं समझा? समझ गया। चलिए, मैं एक और इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। मैंने निकाला 10,000 का 10%। कितने महीने का? 6 महीने का। तो कितना निकला? नहीं दिख रहा है? कितना हो गया बच्चा? 500। कोई दिक्कत? फिर हमने क्या निकाला? अगले फिर 5,000 बढ़ा ना? फिर 5,000 का 5,000 बढ़ा तो कितना हो गया? 15,000 का 10%। 6 महीने का निकाला। कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 2 बार में कटेगा। 1 0 2 0 1 0 2 0। कितना हो गया? 750। अब बताओ कितना हो गया? 1250। अब बताओ, क्या ये वाला सही है? क्या ये वाला सही है? दोनों सही कैसे, जब दोनों का अमाउंट अलग अलग है? तो दोनों सही कैसे तुम बोल सकते हो? कौन सा सही है? आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? नीचे वाला ज्यादा सही है, सेकंड नंबर वाला ज्यादा सही है, आपके अकॉर्डिंग यही है। क्यों आपके अकॉर्डिंग सही है मालूम है? क्योंकि जब तक आप, कैसे इजी है यार, आंसर भी अलग अलग आ रहा है, इजी और भारी का मैटर ही नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सही कौन है? सेकेंड नंबर या फर्स्ट नंबर? सेकेंड नंबर आपको दिख रहा है, नीचे वाला सही है, क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको वहां तक मालूम नहीं है, इसलिए
इसलिए आपको लग रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दे तो ऊपर वाला भी बात सही हो जाएगा। बताओ क्या? तो ड्राइंग्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो आउट ऑफ कैपिटल होता है और एक आउट ऑफ ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। एक आउट ऑफ कैपिटल और एक आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। ड्राइंग जो होता है, बोल रहा है ड्राइंग होता है दोनों। ड्राइंग्स जो होता है कैसे होता है बच्चा? दो तरीके का, एक कौन होता है बच्चा? आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? सबसे पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये किस में से निकाला जा रहा है? प्रॉफिट में से। और ये किस में से निकाला जा रहा है? कैपिटल में से। अगर मान लो कि ये जो 5,000 निकल रहा है, 3,000 निकाला जा रहा है, ये 3,000 जो मान लेते हैं हम कि प्रॉफिट से निकाला जा रहा है, तो कैपिटल वहीं का वहीं रहेगा कि नहीं? आप सोच के देखो। हमने हमारे पास कितना था पहले से? 10,000। फिर हमने कितना लगाया? 5,000। लेकिन निकाला जो कैपिटल से नहीं निकाला, बगल में जो प्रॉफिट रखा हुआ था उसमें से निकाला, तो कैपिटल तो वही का वही। तो इसका मतलब पहला वाला भी आपका सही है। लेकिन अगर वहीं पर कहां से निकाला? कैपिटल से निकाल लिया, कितना रुपया था पहले, फिर कितना लगाया और निकाल कितना लिया, तो अब अगर कैपिटल से निकाला गया तो कैपिटल कम हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर ध्यान देना है सीबीएसई वालों को। बिहार बोर्ड वालों में ये नहीं पूछेगा, लेकिन सीबीएसई वालों को ये ध्यान देना है कि ड्राइंग्स जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है। अगर आउट ऑफ कैपिटल है तब तो घटेगा, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से निकाला गया है, तो इसका मतलब कैपिटल तो वही का वही। पहले 10 था, फिर 5 बढ़ा, तो कितना हो गया? 15 हो गया। एंड ऑफ द ईयर तक कितना है तुम्हारा कैपिटल? 15,000 ही है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट से ड्रॉइंग्स किया है। कैपिटल तो वही का वही है। अगर कैपिटल से ड्रॉइंग्स कर लेता तो फिर कैपिटल 10 से कितना होता? 15, और 15 से फिर कितना हो जाता है? 12। तो एंड ऑफ द ईयर तक कितना रहता? 12 रहता। तब यहाँ पे घट के निकालता। मेरी बात आई समझ में? डाउट है? क्लियर है? चलिए अब देखना क्या है बच्चे का। इसका मतलब ये क्या हो गया, मैं इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये ड्राइंग्स है, लेकिन कौन वाला? आउट ऑफ कैपिटल। ये सेकेंड वाला आउट ऑफ कैपिटल है। एक सेकेंड। और ये वाला कौन है? ड्राइंग्स है। हाँ बोल। एकदम लिखा ही रहेगा। अगर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो ये मानेंगे कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट है। हाँ आउट ऑफ। क्लियर है बच्चा? समझ में आया? कैसे हुआ कि प्रॉफिट से निकाला गया है तो वो कैपिटल को टच करेगा ही नहीं, कैपिटल को डिक्रीज करेगा ही नहीं, इसलिए कैपिटल वही का वही स्टेबल रहेगा। इसका मतलब पूरे कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन जैसे ही आउट ऑफ कैपिटल पर है तब तो कैपिटल को वो डिक्रीज करेगा, इसलिए वहां पे घटा के हमने लिखा। कोई डाउट नहीं है? अब देखना क्या है, इतनी बातें समझे कि नहीं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए है इजी, लेकिन कुछ बातों को अगर गौर ना किया जाए तो वहां पे जाके हम क्वेश्चंस में फंस सकते हैं। जबकि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है हमें, और कैलकुलेट करके हमको लिखना कहाँ है? पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। लेकिन अगर कैलकुलेट करना ही नहीं आएगा तब हम लोग क्या कर जाएंगे? वहां पे मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर है? हमने क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकलता है कौन से कैपिटल पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल दे देगा। क्या दे देगा? क्लोजिंग कैपिटल दे देगा। अब क्लोजिंग कैपिटल आप कैसे पहचानोगे ऋतुराज? क्लोजिंग कैपिटल कैसे पहचानते हैं ये हम लोग पढ़ रखे हैं पहले भी। ये ओपनिंग कैसे पहचानते हैं, क्लोजिंग कैसे पहचानते हैं, याद करो। कैसे पहचानते हैं? क्या बोला बच्चा? हाँ डेट अगर दिया रहेगा, बैठ जा बच्चा, सही एकदम। तो बाबू का क्या होगा? डेट से भी डिनोट कर रखा होता है, फर्स्ट डेट और लास्ट डेट।
फर्स्ट डेट डिनोट कर रखा है तो ओपनिंग है, लास्ट डेट का कैपिटल दे रखा है मतलब क्लोजिंग है, लेकिन निकलता कौन से कैपिटल पे है? ओपनिंग कैपिटल पे। अब देखना क्या है बच्चा कि कैपिटल में हम लोग, कल भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कैपिटल में क्या ऐड करते हैं और क्या लेस करते हैं। तो याद करो आप लोग कैपिटल में क्या ऐड करते थे? प्रॉफिट ऐड करते हैं, लॉस माइनस करते हैं। हाँ बच्चा, एक मिनट। हाँ बोलो बच्चा, फिर से बोलो। ए, हाँ बोलो बोलो बोलो, फिर से आप बोलिए। ए, फिर से बोलिए बच्चा। प्रॉफिट और कैपिटल, कैपिटल में अगर कैपिटल कोई भी दे रखो, बैठ जाओ। कैपिटल, बैठ जा बैठ जा। कैपिटल जब भी दे रखा होगा ना, कोई भी कैपिटल है, बिजनेस में होगा प्रॉफिट, तो वो कैपिटल इंक्रीज करेगा। कैसे? अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो आप वो प्रॉफिट को कहाँ लगाते हो फिर? बिजनेस में ही लगाते हो, नहीं लगाते हो? और बिजनेस में लगा के बिजनेस को बढ़ाते हो। लेकिन उसका कुछ पर्सनल खर्चा भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग्स के कारण क्या होता है? आपके घर का भी खर्चा है, आपको अपने लाइफ को भी सरवाइव करना है। ऐसा थोड़ी है कि आपके घर नहीं है, घर के भी कुछ पर्सनल खर्चे होंगे। तो उन खर्चों के लिए आप पैसा निकालते हो। जैसे बिजनेस में तुम्हारे पापा को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं कि पीछे ले जाते हैं? और आगे बढ़ाते हैं, है ना बच्चा? तो आगे बढ़ाते हैं, इसका मतलब वो कहाँ से पैसा लाए? किसी से मांगे भी नहीं। तो फिर बिजनेस कैसे आगे बढ़ा? तो निश्चित है बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन्होंने बिजनेस में भी लगा दिया, और कुछ हिस्सा आपके घर में पढ़ाई है चल रहा है, टीवी चल रहा है, मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, घर का किराया, मकान, रंगाई पोताई, ये सारे खर्चे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उसमें जा रहा है, तो वो आपका ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट, सॉरी, है ना, पर्सनल यूज के लिए हो गया, तो वो ड्राइंग्स हो गया। जैसे ही प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से आपका बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज करता है, और ड्राइंग से आपका कैपिटल डिक्रीज करता है। अगर लॉस होगा तो आपका क्या होगा? घटेगा। और वही आपका क्या हो जाए, ड्राइंग्स हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? घटेगा। अब देखो, इन सभी को जोड़ने घटाने के बाद भी निकलता हमारा कैपिटल ही है। लेकिन ये कौन सा कैपिटल निकलता है? और जिस कैपिटल में हम लोग जोड़ रहे थे वो कौन सा कैपिटल है? बात आ रही समझ में कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे देगा तो आप उछल के किधर चले जाओगे? इतनी सीढ़ी चढ़ने के बाद कहाँ जाओगे? ओपनिंग कैपिटल में। समझ में आ रहा है ना? आपको दे देगा, अगर ओपनिंग कैपिटल दिया तब तो टेंशन वाली कोई बात ही, लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया, ठीक है, तो निश्चय बताएगा कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। हाँ, कैसे निकालेंगे? ड्राइंग्स को और, हाँ, कौन कौन सहमत है? सही है ना? बैठ जाओ। इसका मतलब क्यों? क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा काम। जैसे यहाँ पे देख लो, ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? प्रॉफिट। और लॉस को हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस। ड्राइंग्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो हमारा क्या निकल रहा है? क्लोजिंग कैपिटल निकल रहा है। आप देखो, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो ये सारी चीजें जो प्लस में है, इस तरफ बराबर के जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे का? ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो क्या हो जाएगा बच्चे का? क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्या? प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो हम लोग क्या कर देंगे? क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा इसलिए साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। और ड्राइंग्स को अभी भी हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? और फिर ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट निकाल लेंगे। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? डाउट है? चलिए, तो किस चीजों को ध्यान देना है पहले कि कैपिटल जब भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकलता है तो किस पर निकलता है? कौन से कैपिटल पे निकलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से कैपिटल पे निकलता है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। और कब निकलता है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब निकाला जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब निकाला जाता है? साल के अंत में, मतलब एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। कौन से ड्राइंग्स को कौन से ड्राइंग्स को घटाया जाता है? कौन से ड्राइंग्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय कैपिटल से घटाया जाता है? आदर्श, आउट ऑफ कैपिटल वाला, है ना? देखो, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला? सब सुनना सवाल। कौन से टाइप का ड्राइंग्स या कौन सा ड्राइंग्स? तो ड्राइंग्स दो टाइप का हो गया, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल वाला ड्राइंग जो होता है, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल में से घटाया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? किस टाइप का ड्राइंग्स जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय कैपिटल में से घटाया जाता है? अगर आउट ऑफ प्रॉफिट वाला होगा तो कैपिटल में से घटेगा? आउट ऑफ कैपिटल वाला कैपिटल में से घटेगा। अब आया समझ में प्रेरणा बच्चा? हाँ। दो चीजें ध्यान रखनी है। समझ में आया? अगर क्लोजिंग दे रखा है तो उसको ओपनिंग में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? और ड्राइंग्स दे रखा है तो ये कंसस रहेंगे कि किस टाइप का ड्राइंग्स है। क्लियर? तो ड्राइंग्स में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो निश्चित है कि कौन सा कैपिटल घटता है, कौन सा ड्राइंग्स घटता है? आउट ऑफ कैपिटल वाला घटता है। बात आए समझ में? जैसे ही आउट ऑफ कैपिटल वाला घटता है तो निश्चित है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने देगा ना तो ड्राइंग्स उसी टाइप का देगा। बात आई समझ में? अब भी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसको आपको अभी सॉल्व करके दिखाना है। किससे किससे बना? आ गया? बहुत बढ़िया। और किससे किससे नहीं बना, खड़ा हो जाओ। बन जाएगा, मैटर अलग है। कोशिश किया, नहीं बना? समझ में नहीं आया? सबसे पहले आप लोग देखो, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। दो अलग अलग पार्टनर है, एक का नाम क्या है? सूरजमुखी है। एक का नाम क्या है? सूरजमुखी है। एक का नाम गुलाब है। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है। स्टार्ट कब किया है? 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है। और उन्होंने कैपिटल कितना लगाया है? 2.5 लाख और 1.5 लाख कैपिटल लगाया है। फिर 1 अक्टूबर को उन लोगों ने डिसाइड किया क्या कि दोनों का कैपिटल कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। डिसाइड किया है कि दोनों का कैपिटल 2 लाख हो जाएगा। मतलब एक का 50,000 कम हो जाएगा और एक का 50,000 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तभी तो दोनों का कैपिटल इक्वल होगा। और कब से? 1 अक्टूबर से। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। कितना था बच्चा? सूरजमुखी का कितना था? सूरजमुखी का कितना था पहले? 1 अप्रैल को 2.5 लाख रुपया था, 1 अप्रैल को। ठीक है। और 1 अक्टूबर से उसका कितना हो गया? 2 लाख हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसने 50,000 क्या हुआ इसमें 1 अक्टूबर के दिन माइनस हुआ है। पक्का? और कौन है? गुलाब है। गुलाब का 1 अप्रैल को कितना था? 1.5 लाख था। और फिर 1 अक्टूबर को फिर से बोल रहा है क्या कि इसका 2 लाख हो गया, मतलब इसने 50,000 ऐड किया है, तब तो उसका 2 लाख हो गया। क्लियर है? अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया। तो बाबू का जो होगा जब कैसे निकलेगा बच्चा? तो इसका कितना परसेंट? 10%। 2.5 लाख का 10%, 6 महीने का।
कैसे निकला? कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक 6 महीना ही होता है। अगर 1 अप्रैल दे रखा है, इसका मतलब इस कौन से ईयर को देख रहा है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कब बंद हो जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर जाता है। और वही फाइनेंशियल ईयर कब जाता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जाता है कि नहीं जाता? चलिए, तो यहाँ पर 1 अप्रैल दे रखा है, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो कितना हो गया बच्चे का? अगली बार कितना लगेगा? 2 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? 6 महीने का। कितना हो गया? 10,000। तो कितना हो गया टोटल? 22,500। किसका निकल गया? सूरजमुखी का। वही गुलाब का देख लो, यहां से यहां तक कितना पे लगा? 1.5 लाख पर। कितना परसेंट? और हाफ ईयर का तो कितना हो गया? ठीक है। और फिर इसका लगेगा कितना? 50,000 और जुड़ गया तो कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख का 10% कितने समय का? हाफ ईयर का कितना हो गया? 10,000। तो पूरे साल का जो इसका निकला है वो कितना निकला? 17,000। 17,500। दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? बस ये कैलकुलेट करके दिखाना है। अगर यहीं पे आपको क्या बोलता बनाने के लिए, यहीं पे आपको बोल देता कि पीएल अप्रोप्रिएशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने, तो इतने चीजों को कैलकुलेट करके आप पार्टनर्स कैपिटल में किधर लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड जाएगा। आए बात समझ में? और पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाता है। बात आई समझ में कि नहीं? चलिए, चलिए सेकंड नंबर बना के दिखाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बना के दिखाएंगे आप लोग। आप लोगों से बना? बनना ना बनना मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने कोशिश किया कि नहीं किया। गलत बनेगा ही, सही बनेगा ही, लेकिन आपको कलम चलाना है, आपको दिमाग चलाना है। बात आई समझ में कि नहीं? जैसे ही कोशिश करोगे आपको सही होना स्टार्ट हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए, ध्यान देना है कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा था बच्चा? सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन। बाबू साहब, आप लोगों ने बनाया, सबका आंसर मिला? किसका किसका नहीं मिला हाथ खड़ा कीजिए। चलो बहुत बढ़िया। वो सारे बच्चे जिसका नहीं मिला या नहीं समझे, वो ध्यान देंगे आराम से। चलिए, क्या दे रखा है बच्चा? एक तो दो पार्टनर है बच्चे का। कितने पार्टनर है? बात बंद कर दे। चलिए, एक कौन है? अगला कौन है? क्लियर? अब बोल क्या रहा है? बोल रहा है क्या कि दोनों ने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को उन्होंने कैपिटल कितना लगाया है? 2 लाख है इसका कैपिटल। और इसका 1 अप्रैल को कितना है? 3 लाख है। ये पक्का हो गया? इसमें किसी को डाउट है? पहले क्वेश्चंस को लिख ले, पहले क्वेश्चंस को समझ ले।
तब उसके बाद बनाना स्टार्ट करें तो आपको सवाल सब बनाने में आसान होगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि ड्राइंग्स कब किया है। एडिशनल कैपिटल बोलता है क्या कि ऑन 1 जुलाई 2022 सलोनी क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है कैपिटल कितना, एडिशनल कैपिटल कितना, 50,000। 1 जुलाई को, 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस कर रही है कैपिटल कितना रुपया, 50,000, इसलिए हमने प्लस का साइन दिया। कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां लिख देता हूं, क्लियर है। और सृष्टि ने कब लगाया है, 1 जुलाई 2022 को सलोनी ने 50,000 लगाया है और सृष्टि ने कितना लगाया है, 60,000 लगाया है। पहले क्वेश्चन तो समझ लें, यही काम किया है कि नहीं किया है। पहले हम सिर्फ दिखा रहे हैं, क्वेश्चंस को सिर्फ उतार रहे हैं हम, बना नहीं रहे हैं अभी। अभी सिर्फ क्वेश्चंस को उतार रहे हैं हम लोग। फिर क्या बोल रहा है बच्चा, 1 अक्टूबर 2022 को क्या किया है, सलोनी ने 30,000 निकाला है। कब, 1 अक्टूबर को निकाला है, निकाला है तो माइनस का साइन कितने का, 30,000 निकाला है। लेकिन ये सृष्टि ने कब निकाला है, 1 जनवरी को निकाला है उसने, निकाला है तो माइनस का साइन कितना निकाला है उसने, 15,000। अब क्या करेंगे, दोनों का बनाएंगे सवाल। चलो ध्यान देना है बच्चे को। यहां से यहां तक कितना, 2 लाख पर लगेगा इंटरेस्ट, कितने महीने का, 3 महीने का। क्यों कि अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई तो फर्स्ट ही है ना। चलिए, और कितना परसेंटेज है, 8%। ये क्लियर, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, कितना आया, 4,000। चलिए, यहां से यहां तक कैपिटल बढ़ा है हमारा, 2.5 लाख हो गया। अब 2.5 लाख कितने महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो फर्स्ट ही है, अक्टूबर महीना खत्म कहाँ हुआ, तो सितंबर तक ही ना। 3/12 कितना परसेंट है, कितना निकला, 5,000। चलिए, यहां से फिर कैपिटल डिक्रीज किया है, 2,20,000 का हो गया है, कितना दिन का, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो कितना हो गया बच्चे का, 6 महीने का, 8% कितना हो गया, 8,800 आ रहा है। चलिए, तो ये तीनों जोड़कर कितना हुआ, 17,000। किसका निकल गया, अब किसका निकालेंगे, सृष्टि का। तो यहां से यहां तक कितना रुपया, 3 लाख का कितना परसेंट, कितने महीने का, अप्रैल, मई और जून, कितने महीने का, 3 मंथ का। क्लियर है, कितना आया, क्लियर। चलिए, फिर यहां से यहां तक कितने पर, 3,60,000 का कितना परसेंट, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी तो फर्स्ट ही है तो 6 महीने का ही लगेगा ना। कितना आया,
क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद यहां से लेकर एंड ऑफ द ईयर कितना बच गया? 15,000 निकाले तो 3 लाख, कितना परसेंट, कितने महीने का? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का। कितना हो गया? 6,900। तो टोटल कितना हो गया? 27,000। तो क्या हमारा आंसर निकला? जिन जिन बच्चों को मिस्टेक हुआ था, जिन जिन बच्चों से मिस्टेक हुआ था बनाने में, क्या उसको समझ में आया? क्लियर है? जिसका डाउट था, जिसने बना लिया, उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जिसने नहीं बनाया था उससे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको अब समझ में आया कि कैसे बन रहा है? अभी भी डाउट हो रहा है? क्लियर हो रहा है बात? चलिए।